हाँ जी, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन अध्याय 2, जो कि इस समय अध्याय 1 ही दिया हुआ है। हमने जो है अवतार खरीदा है, तो अवतार में जो है अध्याय 1 में जो है दिया हुआ है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो इसके बारे में आज हम लोग जो है हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है पुष्प संरचना, पुंकेसर, परागण, स्त्री केसर, दोहरा निषेचन, भ्रूण, बीज, फल, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन फिलहाल में इस वीडियो में हम लोग जो है पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि पुष्प जो है वास्तव में कहाँ से जो है पुष्प की उत्पत्ति होती है, और इसका जड़ जानेंगे कि पुष्प की जो है जड़ से जानेंगे कि पुष्प की संरचना कैसे वास्तव में होती है, और इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो इसका जड़ कहाँ से शुरू होता है, किस टाइप के पौधों का जो है हम लोग जो अध्ययन करते हैं पुष्प की संरचना, और पुष्पी पादपों में माने किस प्रकार के पादपों में जो है लैंगिक प्रजनन होता है, किस प्रकार के पुष्पी पादप होते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो है एक जो है वैज्ञानिक थे, इसके लिए थोड़ा सा भूमिका बांधते हैं हम। वास्तव में इसका जड़ क्या है, तो जड़ को पहले देख लीजिए, क्योंकि किसी की भी कहानी जानने से पहले उसका अगर जड़ जान जाते हैं तो उसके बारे में आप लोग को एक अच्छा और पूर्ण नॉलेज हो जाता है। तो यहाँ पे जो है जड़ के बारे में हम लोग यही कहा गया है कि जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइकलर, जिसको जो है अंग्रेजी में जो है इकलर भी कहा जाता है। इक्लेयर, ICHLER, इक्लेयर कहा जाता है इनको। ठीक है, और इनको जो है इक्लेयर कहा जाता है। इक्लेयर ने जो है इन पादपों को जो है दो भागों में बांटा। इन पादपों को जो है दो भागों में बांट दिया था। ठीक है, देखिए कहाँ से जो है कहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग। पुष्प के संरचना के बारे में जो है पूरा जड़ से जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो पादपों को जो है दो समूहों में बांट दिया। पहला जो है जो समूह था उसको जो है इन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया था, तो क्रिप्टोगेमस। इसका नाम दिया था इन्होंने क्रिप्टोगेमस। ठीक है, और जो दूसरा समूह था, ठीक है, दूसरा समूह का इन्होंने नाम दिया फिनेरोगेमस। ठीक है, इसका नाम आप लोग पहले सुने होंगे 10वीं में। ठीक है, तो फिनेरोगेमस और जो है क्रिप्टोगेमस। अब देखिए, ये जो है क्रिप्टोगेमस जो पौधे थे, तो ये जो है इसमें बीज नहीं पाया गया, इनमें जो है क्या, बीज नहीं पाया गया। ठीक है, तो इसको जो है इस समूह में रखा, माने जिन पौधों में बीज नहीं पाया गया तो क्रिप्टोगेमस के समूह में इन्होंने रखा। ठीक है, और जिन पौधों में बीज पाया गया, जिनमें जो है बीज पाया गया, उसको जो है इन्होंने रखा किस में, फिनेरोगेमस में। ठीक है, जिसमें बीज पाया गया, इसमें बीज पाया गया, उसको जो है इन्होंने फिनेरोगेमस के समूह में रखा। ठीक है, अब फिनेरोगेमस के समूह में रखा। ठीक है, अब इसके बाद से जो है इन्होंने जो है इसका भी जो है विभाजन किया। ठीक है, और इसमें भी जो है देखा कि किन में जो है बीज तो नहीं है, और बीज नहीं होने के साथ साथ इनमें कुछ ऐसे पौधे थे जिसमें जो है क्या, पुष्प भी नहीं होते थे। ठीक है, तो इनको जो है इन्होंने 3 समूहों में बांट दिया। पहला जो है समूह दिया, माने पहले जो है सबसे पहले जो है ये जो है पौधे जो मिले जिनमें जो है क्या पुष्प नहीं होते थे, तो ये था थैलोफाइटा। यह जो है कौन सा समूह था, तो थैलोफाइटा ये पौधे हैं। ठीक है ना, ये जो है एक थैलोफाइटा एक समूह है। ठीक है, जिन समूहों में जो है पुष्प नहीं पाए गए थे, ये इन पौधों में थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा एक जो है पौधा ही है। ठीक है, तो ये पौधा है जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, और बीज नहीं पाने के साथ साथ इसमें पुष्प भी नहीं पाए जाते हैं। दूसरा था ब्रायोफाइटा। दूसरा क्या था, ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये था ब्रायोफाइटा। इसके बाद से जो है क्या था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा के बाद से जो है टेरिडोफाइटा। ये जो है ऐसे पौधे थे जिनमें जो है क्या था, पुष्प नहीं पाया गया। ठीक है, इनमें जो है क्या किया,
पुष्प भी नहीं था और बीज भी नहीं थे। ठीक है, अब आप कहोगे कि पुष्प भी नहीं थे, बीज भी नहीं थे, तो आखिर में थे क्या? तो इनमें जो है तना थे, और तना में और बीज भी जो इसके जो होते थे ना, तो वे जो है बीज जो है शंकु में बदल गए थे। ठीक है ना, जो बीज थे इनके जो पुष्प थे, तो पुष्प जो है शंकु के आकार के थे। ठीक है ना, माने वो पुष्प ना होकर शंकु टाइप के होते थे। जैसे कि इस टाइप के वृक्ष जो है आप लोग देखे होंगे, जैसे कि कटहल है, कटहल तो वह जो है जो पुष्प से ही जो है क्या शंकु के आकार का निकलना शुरू कर देता है, पुष्प में ही, माने पुष्प ना होकर वह शंकु बन के ही निकलता है। ठीक है, साइकस वगैरह के जो वृक्ष है, साइकस आप लोग देखे होंगे, गड़ी छुहाड़ा का जो वृक्ष होता है। ठीक है, तो इसके भी जो है फूल नहीं होते हैं, और इसके बीज जो है नंगे होते हैं। ठीक है, इनके पौधों के बीज जो है क्या होते हैं, नंगे होते हैं। ठीक है, और इनमें जो है क्या होता है, तो जो है बीजाणुपर्ण नहीं होते हैं, इसमें शंकु पत्तियाँ, और इनके जो पत्तियाँ भी होती है तो शंकु के आकार की होती है। ठीक है ना, यहाँ चीड़ वगैरह आप लोग देखे होंगे, तो चीड़ के जो है वृक्ष इसी जो है समूह में आते हैं। ठीक है, इसके बाद से इन्होंने देखा फिनेरोगेमस, तो फिनेरोगेमस को जो है, तो अब फिनेरोगेमस, तो इसमें फिनेरोगेमस में भी जो है दो समूहों में, मैंने दो तरह के जो है पौधे पाए गए। ठीक है, पादप पाए गए, फिनेरोगेमस में भी दो प्रकार के जो है पादप पाए गए, एक अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, एक अनावृत बीजी था। ठीक है, और दूसरा था आवृत बीजी, आवृत बीजी, माने वे पौधे थे जिनके जो है जिनमें बीज मिले। आवृत बीजी का मतलब जिसमें बीज थे, अनावृत बीजी का मतलब जिसमें बीज नहीं थे। आवृत माने बीज थे तो जो है वे ढके रहते थे। अनावृत बीजी, इनमें बीज भी नहीं थे। ठीक है, ये इनके जो है ना बीज थे और ना ही जो है पुष्प थे। ठीक है, तो आवृत बीजी जिसमें, अब इसमें जो है पुष्प नहीं मिले, इसमें जो है क्या हुआ कि इसमें जो है पुष्प नहीं मिलते थे। ठीक है, इसमें पुष्प नहीं होते थे। और आवृत बीजी जो पौधे थे तो उनमें जो है क्या होता था, पुष्प मिलते थे। जैसे आवृत बीजी में जो है मटर के पौधे आप लोग देखे होंगे, उसमें जो है पुष्प में जो है क्या है, उसको जो आवृत बीजी कहेंगे, लास्ट में बीज बनता है ना, अरहर वगैरह, ये सब आवृत बीजी पौधे हैं। तो इनमें जो है पुष्प के साथ साथ जो है बीज भी होता है, आप लोग देख चुके होंगे। तो इसको जो है क्या कहेंगे हम लोग, जो है आवृत बीजी, और इसमें जो है पुष्प मिले। तो हम लोग जो है इसी जो है समूह के पौधों का जो है अध्ययन करेंगे जिसमें पुष्प मिले थे। सभी पौधों में जो है पुष्प नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, इससे हम लोग जो है क्या जाने कि सभी पौधों में पुष्प नहीं मिलते हैं, जिनमें पुष्प मिले उन्हीं जो है पौधों का अध्ययन हम लोगों ने जो है किया है इसमें। ठीक है, और उन्हीं पुष्पों का जो है अध्ययन हम लोग, उन्हीं पुष्पों का संरचना भी देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जो है यहाँ पे जानेंगे कि पुष्प की उत्पत्ति होती कैसे है, यानी कि पुष्प है क्या चीज़। ठीक है ना, तो पुष्प की संरचना में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना होगा कि पुष्प होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो पुष्प क्या होता है, तो पुष्प को जो है शॉर्टकट में हम लोग कह सकते हैं कि पुष्प जो है क्या है, तो पुष्प जो है, पुष्प एक जो है प्ररोह का एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प क्या है, तो एक जो है रूपांतरित प्ररोह का एक रूपांतरित रूप है। ठीक है, तो पुष्प एक जो है क्या है, तो रूपांतरित प्ररोह है, रूपांतरित प्ररोह है, प्ररोह रूपांतरित प्ररोह है। ठीक है, माने प्ररोह का जो है रूपांतरित रूप जो है क्या है, पुष्प होता है। ठीक है, अब देखिए प्ररोह क्या होता है। ठीक है, अब प्ररोह को हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये प्ररोह होता क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे जो है एक पौधा है। ठीक है, पौधा में जड़ होगा, और जड़ ये जो है क्या होगा, धरती से ऊपर निकलेगा ना। तो देखिए, इसको तो जड़ कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, जड़ कहेंगे, जड़। ठीक है, मूल जिसको जड़ कहते हैं, रूट कहते हैं। और इसको जो हम लोग कहेंगे, ये ऊपर वाले भाग को, ये ऊपर वाला जो भाग है इसको प्ररोह कहते हैं, प्ररोह, इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्ररोह। ठीक है, अब इस प्ररोह में जो है देखिए क्या क्या होता है, इसमें तना भी निकलता है, तना निकलेगा, प्ररोह से तना निकलेगा, तना से जो है फिर इससे शाखाएं भी निकलेगी। ठीक है, इसी को हम लोग तना कहते हैं, माने ऊपर वाले भाग को जो है प्ररोह कहेंगे। अब ऊपर वाला भाग यह क्या है, तो यही तो तना है। ठीक है, अब इस तना में से शाखा निकलता है, शाखा निकलेगा ना, तो इसमें से जो है शाखा निकलेगा,
ठीक है। शाखा पे जो है फूल पत्ती निकलेंगे, तो शाखा पे जो है क्या आएगा, पत्ती बनेगा। ठीक है, और इसी में जो है क्या होगा, पुष्प भी बनेगा। ठीक है, तो जो है यह जो है पुष्प, यहाँ पे जो है पुष्प बनेगा। ठीक है, और इसी पे जो है क्या बनेगा, पत्ती भी बनेगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखें कि जो है आखिर में प्ररोह क्या होता है। ठीक है, तो प्ररोह जो है जमीन से जो ऊपर जो भी पौधे का जो हिस्सा आता है वह प्ररोह होता है, और प्ररोह में आपको तना मिल जाता है, शाखा मिल जाता है, फूल पत्तियाँ मिल जाती है। ठीक है, अब फूल की जो है उत्पत्ति आखिर में कैसे होती है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर में पुष्प की उत्पत्ति हो कैसे रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपका जो है ये वृक्ष है। ठीक है, कोई भी मान लीजिए ये आपका वृक्ष है। ठीक है, वृक्ष है जिसको आप तना कहेंगे। ठीक है, अब इस तना में से जो है क्या निकलेंगी, शाखाएं निकलेगी, शाखाएं निकली, शाखाएं निकली। ठीक है, और इन्हीं शाखाओं में से जो है क्या निकलेंगी, पत्तियाँ निकलेंगी। ठीक है, पत्ती निकलेंगी। अब देखिए, अब देखिए पत्ती, इसी पत्ती के जो अक्ष से, इसी किसी न किसी विशेष पत्ती के अक्ष से क्या होगा, पुष्प का निर्माण होगा। ठीक है, किसी न किसी विशेष पक्षी के अक्ष से, ठीक है ना, विशेष पत्ती के अक्ष से। ठीक है, यह पत्ती का जो अक्ष होगा ना, यहीं से जो है एक पुष्प का भाग निकल, कभी भी देखिएगा कि किसी पत्ती के पास में ही जो है क्या निकलता है, पुष्प निकलता है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। और इसको जो है देखिए, इसको जो है क्या कहते हैं, सहपत्र। इसके साथ जो पुष्प के साथ जो पत्ती होता है उसको क्या कहते हैं, सहपत्र कहते हैं, सहपत्र कहते हैं। ठीक है, इसको सहपत्र कहेंगे। ठीक है, और इसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, पुष्प कहेंगे। अब पुष्प में देखिए ये वाला जो भाग होता है, ये वाला, इसको हम लोग जो क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पुष्प, इसको क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पुष्प वृंत। ठीक है, इसको हम लोग पुष्प वृंत कहेंगे। अब देखिए पुष्प वृंत, अब ये जो है जिसपे पुष्प खिलता है ना, जिसपे पुष्प बैठा होता है, इसको हम लोग कहते हैं पुष्प आसन। इसको क्या कहते हैं, पुष्प आसन। इसको कहते हैं पुष्प आसन। देखिए अब थोड़ा रात में वीडियो शूट कर रहे हैं तो कुत्ते भौंक रहे हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा डिस्टर्ब होता होगा, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आसन, ठीक है, तो इसको पुष्प आसन कहेंगे, जिसपे पुष्प बैठा रहेगा उसको पुष्प आसन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुष्प आसन। अब पुष्प आसन जो है, पुष्प आसन में जो है इसका जो है, जो पुष्प आसन है ना, इसका जो है कुछ ऊपर वाला हिस्सा फूलता है। ठीक है, इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है यह फूलता है, और यही जो है क्या करता है, पुष्प का निर्माण करता है। यही जो है पुष्प का निर्माण करता है, और इसमें जो है पुष्प के 4 पार्ट होते हैं। इसमें पुष्प के जो है 4 पार्ट होते हैं। इसमें ये जो फूला हुआ भाग होता है, यही जो है इसी में सभी पार्ट जो है पुष्प के होते हैं। ठीक है ना, पुष्पासन पे जो पुष्पासन का जो फूल, जो भाग फूलता है ना आगे वाला, इसी में जो है पुष्प का 4 पार्ट होता है। ठीक है ना, इन्हीं 4 पार्टों का जो है हम लोग संरचना देखेंगे। ठीक है ना, 4 पार्ट कौन कौन सा होता है पुष्प का, तो 4 पार्ट में जो है आपको जो है होगा, ये जो है पुष्प पत्र, जिसको हम लोग पुष्प पत्र कहते हैं, जो फूल जाता है, जो फूला हुआ भाग होता है पुष्पासन का, इसको पुष्प पत्र कहते हैं। तो पुष्प पत्र के जो है पुष्प पत्र, पुष्प पत्र के जो है क्या भाग हो जाते हैं, पुष्प पत्र के जो है 4 भाग हो जाते हैं। पहला भाग होता है वाह्य दल। पहला भाग जो है क्या होता है, तो यह होता है वाह्य दल। पहला भाग क्या होगा, वाह्य दल। दूसरा भाग क्या होगा, तो दूसरा भाग आपका होगा दल पुंज। दूसरा भाग क्या होगा, दल पुंज। ठीक है, दल पुंज। ठीक है, तीसरा भाग को क्या कहेंगे हम लोग, तो तीसरा भाग को कहेंगे पुमंग। अभी आपको हम पूरा जो है संरचना दिखाएंगे पुष्प का बना के, प्रत्येक भाग का नाम बताएंगे। पहले जान लीजिए कि क्या क्या जानना है। अब पुमंग, अब पुमंग इसी भाग, इसी में जो है क्या होता है, फूले हुए भाग में पुमंग भी जो है छुपा रहता है। ठीक है, माने इतना चीज़ जो है उस पुष्प में छुपा रहता है। वायुदल, दलपुंज, पुमंग, और जो है क्या रहता है 4 नंबर पे जयांग। ठीक है, अब यह जो है कैसे कैसे बनते हैं, क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जो है अब पुष्प बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है बनाते हैं एक पुष्प को। ठीक है, पुष्प, एक पुष्प की संरचना बना देते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है हम पुष्प की संरचना बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका जो है पुष्पासन है। देखिए कैसे बनेगा आपका पुष्प का संरचना, देख रहे हैं ना, एक मिनट।
देखिए कैसे, अब देखेंगे तो और ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें जो है आपको अच्छे तरीक़ा से तैयार होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है ऐसे संरचना रहेगा। ठीक है, ठीक है, देखते रहिए, ध्यान से देखिए, और देखते देखते ही आपको जो है यह जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे संरचना होती है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद से इसी में से आपके दो जो है, ये जो है ऐसे संरचना होगी। ठीक है, ऐसे जो है संरचना होगा, जिसको हम लोग जो है क्या कहेंगे, इसको हम लोग जो है कहते हैं पुमंग। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पुमंग कहेंगे। ठीक है, और इसमें जो है ऐसे दो को संरचना होता है, ये इसमें लगा रहेगा। ठीक है, और ये जो है इसमें लगा रहेगा। ठीक है, यही जो है आपका पुमंग होता है। और इधर भी एक बना लेते हैं, ये जो है पुमंग जो है नर भाग होता है। ठीक है, ये जो है पुमंग क्या होता है, तो नर भाग होता है। ये जो है पुमंग जो है क्या होता है, नर भाग होता है आपका। और ये स्त्री, ये स्त्री नर मादा भाग होता है ये। ठीक है, ये मादा भाग होता है, जिसको सबसे ऊपरी हिस्सा है इसका, सबका अभी नामकरण करेंगे। थोड़ा सा इसको बना लेने दीजिए। ठीक है, और अच्छे से समझाते हैं इसको। ऐसे रहता है कुछ इस टाइप का संरचना रहेगा, जिसमें जो है ये बीजांड होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा रहना चाहिए, ऐसे बीजांड होता है। ठीक है, और इसके बाद से जो है क्या होता है, तो आपके जो है इधर कुछ पत्तियाँ भी निकली होती हैं। इसमें पत्तियाँ नहीं, इसमें जो है क्या होगा आपका, इसमें वाय दल होता है ना, वाय दल, ये वाय दल होते हैं। यहाँ से बनाते हैं वाय दल को। कैसे है, कैसे है, तो ऐसे रहेगा। ठीक है, और यहाँ से जो है ठीक है, ऐसे रहता है। ठीक है, और कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। अब इसका हम लोग नामकरण करेंगे। ठीक है, अब इसका जो हम लोग नामकरण कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो है सबसे पहले हम जो है आते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग जो है सबसे पहले क्या कहते हैं, इसको, तो इसको हम लोग कहेंगे पुष्प वृंत। इसको क्या कहेंगे, पुष्प वृंत। आगे हमने पहले बता भी चुका है कि जो ये निकला होता है, जहाँ से जिस पत्ती से निकला होता है, पत्ती से, और ये वाला जो डंठल होता है, इसको क्या कहते हैं, जो पकड़ के जो गिफ्ट वगैरह देते होंगे आप लोग, फूल का जो भाग, इसी को पुष्प वृंत कहते हैं। नहीं देते होंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पुष्प वृंत कहते हैं। अब देखिए, इसको जो है क्या कहेंगे, पुष्प वृंत के बाद से ये जिस पे एक पुष्प बैठा हुआ है, तो इस जो है पूरे भाग को जो है हम लोग क्या कहेंगे, पुष्पासन। इसको क्या कहेंगे, पुष्पासन। इसको हम लोग जो है कहेंगे पुष्प, माना जिस पे पुष्प बैठा हुआ है उसको क्या कहेंगे, पुष्पासन कहेंगे। ठीक है, पुष्पासन हो गया। जिस पे पुष्प बैठा है उसको क्या कहेंगे, पुष्पासन। और जिसको पकड़ के हम लोग जो है, जो पार्ट को पकड़ के, जैसे गुलाब है तोड़ते हैं, तो जो पार्ट पकड़ के हम लोग तोड़ते हैं वही है पुष्प वृंत। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ वही हिस्सा पुष्प वृंत कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद से जो है इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस भाग को हम लोग अंडा से कहते हैं। इस भाग को क्या कहेंगे, तो अंडा से हम लोग कहेंगे,
डास है। अभी बताते हैं जयांग क्या है, पुमंग क्या है, दलपुंज कैसे बन रहा है, ठीक है। अब दलपुंज के अभी जो है हम लोग इसको देख रहे हैं, तो ये क्या है, अंडाशय है। ये आपका हो गया अंडाशय, ये आपका क्या हो गया, अंडाशय, ठीक है। इसको हम लोग कह देंगे अंडाशय, ठीक है। अच्छा, अंडाशय के बाद से देखिए इसमें, अब इसको हम लोग जो है अंडाशय, और इसी में जो है अंडाशय के अंदर ही बीजांड होता है, अंडाशय के अंदर ही क्या होता है, बीजांड होता है, ठीक है, बीजांड होता है, ठीक है। और इसके बाद से जो है क्या होता है, इस लंबा डंठल को क्या कहेंगे हम लोग, तो इसको कहते हैं हम लोग वर्तिका, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, वर्तिका, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्तिका कहेंगे, ओके। और देखिए, और इसको जो हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको जो है वर्तिकाग्र कहेंगे। वर्तिकाग्र का मतलब जो सबसे ऊपर है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका का अगला भाग, ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाएगा। वर्तिका का सबसे ऊपरी भाग वर्तिका, माने हाई हो गया वर्तिका, ये वाला हिस्सा, और इससे सबसे ऊपर वाला भाग जो है क्या कहलाएगा, तो वर्तिकाग्र कहलाएगा। इससे सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, तो वर्तिकाग्र कहलाएगा, ठीक है। और ये हो गया वर्तिका, और ये हो गया बीजांड, और ये हो गया अंडाशय। यह जो है 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट और 4 पार्ट, इन चारों पार्टों को जो है मिला के जो हम लोग इसको क्या कहेंगे, तो इन चारों पार्टों को मिलाने को जो है हम लोग जो है इसको कहते हैं क्या, स्त्री केसर। इस चारों पार्टों को मिला दिया जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर कह देंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, तो हम लोग स्त्री केसर कहेंगे। और इसको जो है हम लोग स्त्री केसर है, तो यह स्त्री केसर, देखिए ना भाई, इसमें नाम आ रहा है ना स्त्री केसर। स्त्री केसर का मतलब जो है क्या हुआ, यह जो है पता चल रहा है कि यह जो है क्या है, मादा भाग है, मादा जननांग है, ये क्या है, मादा जननांग है, ठीक है। अब देखिए, अब स्त्री केसर जो है, स्त्री केसर जो है एक तो होगा नहीं, स्त्री केसर कई हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को जैसे कि आप लोग गेंदा का फूल देखिएगा, उसमें स्त्री केसर बहुत सारे ऐसे दिखाई देंगे, और उसके जो है इर्द गिर्द ऐसे जो है छोटे छोटे जो है दिखाई देंगे ऐसे, ठीक है ना। ये जो है ये इर्द गिर्द जो है छोटे छोटे ऐसे दिखाई देंगे, जो ऐसे ही बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो है पुमंग हो जाते हैं, ये वाले जो छोटे छोटे होते हैं। और इसके जो समीप ये जो एक सीधा सीधा एकदम रहेगा, ठीक है। या तो यह सबसे बड़ा हो जाता है, या तो यह छोटा रहता है, ठीक है ना। जैसे गुड़हल में देखेंगे, तो गुड़हल में ये जो स्त्री केसर है, यह जो सबसे ऊपर होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है, गुड़हल के फूल में देखेंगे तो, ठीक है। और बकीवा जो पुमंग होता है, जो पुरुष जो है नर जननांग होता है, नर माने पुमंग क्या होता है, तो नर जननांग होता है, ठीक है। और जो है स्त्री केसर क्या होता है, तो मादा जननांग होता है, माना मादा का मतलब स्त्री, ठीक है ना। तो मादा का मतलब स्त्री, या नर का मतलब पुरुष, ठीक है। तो यह मादा जननांग होता है स्त्री केसर। और बहुत सारे स्त्री केसर अगर मिलते हैं, तो इनके समूह को हम लोग जयांग कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि स्त्री केसर के समूह को, स्त्री केसर के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, तो जयांग कहेंगे। स्त्री केसर के जो है समूह को हम लोग क्या कहेंगे, जयांग, जयांग कहेंगे, ठीक है। स्त्री केसर के समूह को हम लोग जो है क्या कहेंगे, तो इसी को जायांग कहते हैं, जायांग, ठीक है। इसी को हम लोग जो है इसके समूह को जो है हम लोग जयांग कहते हैं, ठीक है। तो अभी हो गया जयांग। अब जो है हम लोग जो है अब आगे देखते हैं, तो आगे जो है इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये जो होता है इसमें ये वाला ऊपर वाला भाग को जो हम लोग क्या कहते हैं, पराग कोष कहते हैं। इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, पराग कोष, इसको क्या कहते हैं, पराग कोष, ठीक है। इसको पराग कोष कहते हैं। और इसके नीचे जो भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पुतंतु। अब इसमें देखिए जयांग के बारे में हम लोग जान गए ना, ये 4 नंबर हम लोग जान गए, जयांग, ठीक है। माने स्त्री केसर के समूह को जो है क्या कहेंगे, जयांग कहेंगे। स्त्री केसर किससे बना है, तो वर्तिकाग्र, वर्तिका, बीजांड और अंडाशय है, ठीक है। ये पूरा मिला के जो है क्या होता है, स्त्री केसर कहलाता है। स्त्री केसर कई होते हैं, तो कईयों का समूह जो है क्या कहलाएगा, जयांग कहलाएगा, ठीक है। तो जो भाई पुष्प पत्र के जो है ये 4 दल है, ठीक है ना। पुष्प पत्र के ये चारों दल हैं, ठीक है ना। चारों दल में जयांग के बारे में हम लोग जान गए। पुष्प पुमंग क्या है, तो पुमंग यही है, ठीक है ना। ये जो है पराग कोष, और जो है क्या, ये पराग कोष और पुतंतु, पराग कोष, और इसको हम लोग पुतंतु कहते हैं, इसको पुतंतु कहेंगे, ठीक है ना। पुमंग नहीं कहेंगे, पुतंतु कहेंगे। और इन दोनों को मिला के पुमंग कहा जाता है, तो पुतंतु, इसको क्या कहेंगे,
पुतंतु, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो ऊपर वाला भाग है इसको पराग कोश कहेंगे, जो नीचे वाला भाग है ये पूरा हिस्सा। अब यहाँ पे देखिए ये पराग कोश है, ठीक है ना, पराग कोश इसको कहेंगे। पराग कोश और पुतंतु मिल के जो है क्या बनाते हैं, पुंगंग बनाते हैं, जिसको पुंकेसर भी कहते हैं हम लोग, पुंकेसर, पुंकेसर। इसी के समूह को जो है, इन सब के समूह को जो है हम लोग क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे, ठीक है। इस सब के समूह को पराग कोश और पुतंतु मिल के जो है, पराग कोश और पुतंतु मिल के पुमंग बनाएंगे, या पुमंग, पराग कोश और पुतंतु इन सब के समूह को हम लोग पुंकेसर कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पुंकेसर, ठीक है, जिसको जो है पुमंग अपुमंग में ही जो है पुंग, इसी को जो है हम लोग पुंकेसर कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से जो हम लोग इसको क्या कहेंगे, तो यह जो होता है ये वाला हिस्सा, जैसे देखिए ये वाला होता है, आप लोग देखे होंगे कि कमल का फूल होता है, तो कमल के फूल के चारों तरफ जो है कुछ पत्तियाँ होती है, पत्तियाँ टाइप का जो टाइट होता है, जो नरम भाग से जो पहले जो होता है एकदम पहले पहले, तो इसको हम लोग जो है क्या कहेंगे, तो इसको जो है दल पुंज कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दल पुंज, इसको हम लोग दल पुंज कहेंगे, ठीक है। और इसी के सबसे बाहरी जो हिस्सा होता है इसको जो है वाह्य दल कहेंगे, इसको हम लोग जो है क्या कहेंगे, यही होता है वाह्य दल। यह जो क्या होगा, यही जो है बाह्य दल होगा, यही जो है वाह्य दल कहलाएगा। जो इसके जो है और थोड़ा सा बाहर होता है वाह्य दल कहलाता है, ठीक है ना। इस टाइप के जो पत्तियाँ होती है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो नुकीली पत्तियाँ होती है, यह जो है सब क्या हो जाएगी, वाह्य दल कहलाएगी। इस वाह्य दल के बाद से जो कुछ और इससे थोड़ा सा कम कठोर जो है पत्तियाँ होती है, यह दल पुंज कहलाती है, माने इन सभी पत्तियों का। इसके बाद से जो सॉफ्ट और कोमल पत्तियाँ होती हैं ये सब है, ठीक है ना, ये वाले हैं, ठीक है। तो आई होप इसमें सभी जो है आप लोग पाठ समझ गए होंगे, ठीक है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जो है ज़रूर बताइएगा, आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर आगे के जो भी पार्ट हैं, जो भी वीडियो आगे के जो भी पार्ट हैं हम जो बताए थे इसमें, तो वह जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।